लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह अस्हाबुल जन्नति हुमुल फ़ाइज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी हक़्क़ि शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। माशाअल्लाह, आज की ये खूबसूरत महफिल बसिलसिला इसाले सवाब जो कि इनकात पजीर है हमसे जुदा होने वाले मरहूम मग़फ़ूर ग़ुलाम मुर्तज़ा साहिब की याद में दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक उनको अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए, जन्नत में आला अरफ़ा और बाला मकाम अता फरमाए। मुझसे कबल बरादर मोहतरम बरादर असग़र जनाब भाई मोहम्मद नवीद साहिब ने खूबसूरत अंदाज में कुरान सुन्नत की रोशनी में चंद के मारूज़ात हम सब की गोश गुजार की हैं। दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक जो कुछ भी इन्होंने बयान किया अल्लाह हम सब को सुन सुना कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तमामी अहबाब मिलकर बावाज़े बुलंद हुजूर सरवर कौनैन फ़ख्र मौजूदात अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद व सलाम का नजराना पेश फरमाएँ। इस ईमान और अकीदे के साथ पढ़ें कि हम यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, गुंबदे खजरा की मकीन न सिर्फ सुन रहे हैं बल्कि हम सबको देख भी रहे हैं। और हुजूर देखते भी हैं, हुजूर सुनते भी हैं, ये हमारा अकीदा भी है, होना भी चाहिए। मिल के पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि काया रसूल वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिल के पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। किसे ना यार वफा ना की थी, किसे नाल यार वफा ना की थी। इस दुनिया पे एतबारी
महबूब रिया कोई थे ना रही किसे दी सरदारी ना महबूब रिया कोई थे ना रही किसे दी सरदारी ते इत्थे किसे दे यार पैर नहीं लगे ते सब टुर गए ने वारो वारी आज़म इत्थे ओ दिल ना लावी नितरों से जांदी वारी आज़मे इथे ओ दिल ना लावी नितरों से जांदी वारी ते आज़म चिश्ती साहब फरमाते ने आप फरमाते ने कि जे लख साल रहे विच दुनिया ते ओढ़क तो टुर जाना ओढ़क वखरा वखरा हो सी सारा ताना बाना ओढ़क वखरा वखरा हो सी सारा ताना बाना ते सारे साक कबीले छड़ के ते तेरा होसी गौर ठिकाना आज़मे जपले नाम खुदा दा एहो वेला वक़्त सुहाना आज़मे जपले नाम खुदा दा एहो वेला वक़्त सुहाना मल्के कायनात की हम्दो सना हुजूर ताजदार मदीना राहत कल्बुसीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक मेरे अजीज़ बुज़ुर्गों, मेरी मिल्लत के नौजवान साथियों, स्टेज के ऊपर जलवागर इंतहाई इज़्ज़तों के लायक बरादर मोहतरम बरादर असगर जनाब भाई मोहम्मद नवीद साहिब, मुश्कुर व ममनून हो इंतहाई इज़्ज़तों के लायक मोहतरमुल मकाम किबला भाई मोहम्मद सईद साहिब का और भाई मोहम्मद वहीद साहिब का, जिन्होंने बंदाई नचीज़ को हुक्म सादर फरमाया। आपकी हुक्म पे लब्बाई करते हुए आप अहबाब की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। चंद एक मारूज़ात बिलखसूस अल्लाह के कुरान को और नबी के फरमान को सामने रखते हुए आप अहबाब की
समातों की नज़र करने के बाद फिर इंशाअल्लाह हम सारे मिलकर दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक मरहूम व मग़फ़ूर ग़ुलाम मुर्तज़ा साहिब को अपने जवार रहमत में जगह अता फरमा। क्योंकि मुझे इस चीज़ का भी इल्म है कि आज पंजवाड़ के अंदर भी एक फौतगी हो गई है, 3 बजे जनाजा है। कोशिश यही होगी कि 1 बजे दुआ हो जाए और जिन लोगों ने जनाजे पे जाना है वो आराम से जनाजे पे पहुंच सकें। अल्लाह आपका आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और उनके लिए भी दुआ फरमाए कि जो आज इस दुनिया से पर्दा फरमा चुकी हैं, अल्लाह पाक उनको भी अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी का 2 चीज़ें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको ज़िंदगी के अंदर मैंने अपना वतीरा भी बनाया और हर बंदा मोमिन को बनाना भी चाहिए। एक अल्लाह का कुरान और दूसरा नबी का फरमान। क्या दे सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अहबाब को अल्लाह का कुरान सुनाऊँ, नबी का फरमान सुनाऊँ। अज़ीज़ान गिरामी का रब्बे ज़ुल जलाल की लारैब किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में से 28वें पारे की एक बड़ी मशहूर व मारूफ आई करीमा, जिसको मैंने अपना मौजू सुखन बनाया। रब्बे ज़ुल जलाल कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाते हैं, ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह। आहो सुभान अल्लाह। देखिए, एक दफ़ा सुभान अल्लाह कहने से पता तो सभी को ही है कितनी नेकियां मिलती हैं, कितने गुनाह मुआफ़ होते हैं, कितने दर्जे बुलंद होते हैं। हमें उस कड़े वक़्त के अंदर एक एक नेकी याद आएगी कि जब सूरज सवा नेज़े पे होगा और सारी ज़मीन तांबे की बनी होगी। अल्लाह फरमाते हैं कुरान में, यौम यफ़िर्रुल मरउ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी, जब वो दिन आएगा तो मेरे ग़ुलाम अल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हारी माँ भी तुम्हारा साथ छोड़ देगी, तुम्हारा बाबा भी तुम्हारा साथ छोड़ देगा, तुम्हारी भाई भी तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, तुम्हारी अज़वाज भी तुम्हारा साथ छोड़ देंगी, हत्ता कि तुम्हारी औलाद भी तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। एक एक नेकी मांगने के लिए माँ के पास जाएंगे। माँ भी कहेगी बेटे मुझे अपनी पड़ी है, बाबा कहेगा मुझे अपनी पड़ी है, भाई कहेंगे मुझे अपनी पड़ी है, अज़वाज कहेगी मुझे अपनी पड़ी है, औलाद भी कहेगी हमें अपनी पड़ी है। तो अज़ीज़ान गिरामी का जब कोई भी सहारा नज़र नहीं आएगा अपने ख़ानदान के अंदर, दोस्तों के अंदर, दोस्त भी हमसे मुँह फेर लेंगे, तो अल्लाह का कुरान कहता है उस कड़े वक़्त के अंदर अगर कोई सहारा काम आने वाला है तो वह मेरे महबूब का सहारा है, हुजूर का सहारा है, उसके बगैर तुम्हारा चारा ही नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी का मल्क कायनात रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ला यस्तवी, यस्तवी मुजारे का सीगा है जिसके अंदर 2 ज़माने पाए जाते हैं। 2, जिस तरह हम यहाँ बैठे हैं ये हाल है, ये क्या है? हाल। हम यहाँ बैठेंगे यह मुस्तकबल है, कोई पता नहीं कब बैठेंगे। हम यहाँ बैठे थे ये माजी या गुजर गया, लेकिन अल्लाह ने बात माजी की नहीं की, गुजरे हुए जमाने की अल्लाह बात नहीं कर रहा। अल्लाह फरमाते हैं ला यस्तवी, न बराबर हैं न बराबर होंगे। सोनिया रब्बा कौन? फरमाया अस्हाबुन नारे व अस्हाबुल जन्ना, अहले जन्नत और अहले जहन्नम आपस में बराबर नहीं है, ना कभी बराबर होंगे। ला यस्तवी अस्हाबुन नारे व अस्हाबुल जन्ना, अहले जन्नत और अहले जहन्नम आपस में बराबर हैं ना बराबर होंगे। या अल्लाह आपस में बराबर क्यों नहीं? आगे रब ने खुद जवाब दिया, फरमाया अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून, बराबर इसलिए नहीं हैं जो अहले जन्नत हैं वो कामयाब हैं। वो क्या हैं? कामयाब हैं। अज़ीज़ान गिरामी का माल के कायनात ने फरमाया ला यस्तवी, न बराबर हैं न बराबर होंगे। ना बराबर हैं से मुराद क्या है? मुफस्सिरीन किराम इसकी शरह करते हुए लिखते हैं कि ना बराबर हैं से मुराद है दुनिया और ना बराबर होंगे से मुराद है आखिरत। अहले जन्नत और अहले जहन्नुम दुनिया के अंदर हैं तो फिर भी आपस में बराबर नहीं, दुनिया से जाएंगे तो फिर भी बराबर नहीं।
हत्ता के कब्रों में रख दिए जाएंगे तो फिर भी बराबर नहीं। कल अल्लाह की अदालत लगेगी, अदालत रब की होगी, वकालत मुस्तफा की होगी। उस कड़े वक्त के अंदर भी अल्लाह फरमाते हैं अहले जन्नत और अहले जहन्नम आपस में बराबर नहीं है। सोनिया दुनिया के अंदर भी बराबर नहीं, मरते वक्त भी बराबर नहीं, कब्र और हशर में भी बराबर नहीं। इसका रीजन क्या है? जवाब रब आता है असहाबुल जन्नत हुमुल फाइजून। बराबर इसलिए नहीं है, जन्नती दुनिया के अंदर हैं फिर भी कामयाब हैं, दुनिया से जा रहे हैं फिर भी कामयाब हैं, अरे कब्रों में चले गए फिर भी कामयाब हैं। कल अल्लाह की अदालत लगेगी तो अल्लाह की अदालत के अंदर भी कामयाब बन के आएंगे। अल्लाह की अदालत में भी कामयाब बन के आएंगे। तो उस कड़े वक्त के अंदर भी अजीजान ग्रामी का अहले जन्नत और अहले जहन्नम आपस में बराबर नहीं होंगे। अल्लाह सलामत रखने। अल्लाह मजीद फाजिद अल्लाह पाक सुना की सनाजर अता फरमा। अजीजान ग्रामी का दुनिया के अंदर है तो फिर भी बराबर नहीं। हमने कभी गौर किया यार दुनिया के अंदर अहले जन्नत और अहले जहन्नम बराबर क्यों नहीं है? दुनिया के अंदर अहले जन्नत और अहले जहन्नम आपस में बराबर क्यों नहीं? बराबर इसलिए नहीं है कि अहले जन्नत अल्लाह की हदों में रह के जिंदगी गुजारता है। अल्लाह ने कंडीशन लगाई, अल्लाह की कंडीशन में रह के अपनी जिंदगी को बसर करता है। और जो जहन्नमी है वो अल्लाह की हदों को तोड़ के अपनी मर्जी के ऊपर जिंदगी को बसर करता है। फरमाया इसलिए आपस में बराबर नहीं है कि जन्नती रब की हदूद में रह के जिंदगी बसर कर रहा है और जहन्नमी अल्लाह की हदों को पमाल करके अपनी जिंदगी को बसर कर रहा है। दुनिया में इसलिए बराबर नहीं है। सोनिया रब्बा मरते वक्त बराबर क्यों नहीं? जन्नती और जहन्नमी मरते वक्त बराबर क्यों नहीं है? इसका रीजन क्या है? हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप हदीस पाक के रावी हैं। इमाम मुस्लिम इसको मुस्लिम शरीफ के अंदर लेके आए और इमाम बुखारी इसको बुखारी के अंदर भी नकल करते हैं कि जब रब्बे जुल जलाल ने अपने प्यारे खलील जनाब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मकाम खास अता फरमाया। क्या अता फरमाया? मकाम खास, एक खास मकाम दिया ना। तो रब ने फरमाया जिब्रील जा इस मकाम खास के अमर की बशारत तू सुना। इतने में मलकुल मौत जिन्होंने हमारे बदन से रूह निकालनी है अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं। सोनिया जिब्रील को न भेज, इस अमर की बशारत सुनाने के लिए तेरे खलील के पास मैं जाना चाहता हूं। मलकुल मौत जनाब सैयदना इज़राइल अलैहिस्सलाम मकाम खास की बशारत सुनाने के लिए अल्लाह के प्यारे खलील जनाब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लेके आए। और वह बशारत कौन सी थी? 17वां पारा है, सूरह हज है। आखो सुभान अल्लाह। अजीज़ान ग्रामी का मेरे माल के कायनात रब्बुल आलमीन ने फरमाया इज़राइल जा चला जा, अगर तेरी तमन्ना ये है कि तू मेरे खलील को इस अमर की बशारत सुनाना चाहता है। वैसे तो हर एक के पास जिब्रील गया, लेकिन आज तेरी तमन्ना ये है मैं जाना चाहता हूँ। फरमाया जा चला जा। मलकुल मौत अल्लाह के खलील के पास आए। अल्लाह के खलील ने फरमाया इज़राइल कैसे आए हो? तू तो वो है किसी से मां लेके चला जाता है, किसी को बाप, किसी से बाप को जुदा करके चला जाता है, किसी को भाई से जुदा करके चला जाता है, किसी का बेटा लेके चला जाता है। ओ मेरे दरबार में आने वाले मलकुल मौत आज कैसे आए हो? अर्ज करने लगे अल्लाह के खलील अल्लाह का पैगाम सुनाने के लिए आया हूं। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। मेरे खलील रब फरमा रहा है हमने तुझे अपना कहना दोस्त बनाया है। अल्लाह की अमर की बशारत सुनाने के बाद मलकुल मौत जब अल्लाह के खलील के दरबार से वापस जाने लगे, अल्लाह के खलील ने फरमाया ओ इज़राइल, ओ अल्लाह की बारगाह से खुशखबरी लेके आने वाला, अल्लाह की बारगाह से बशारत लेके आने वाले, थोड़ी देर के लिए रुक जा, थोड़ी देर के लिए रुक जा। एक बात का मेरे साथ वादा करके जा, जिस दिन तू मेरे बदन से
से रूह निकालने के लिए आएगा, मेरे बदन से रूह निकालने के लिए आएगा, अल्लाह का अमर लेके आएगा। अल्लाह की हुक्म के तहत जब मेरा दुनिया से जाने का टाइम आएगा, अल्लाह तेरी ड्यूटी लगाएंगे, मेरे बदन से रूह निकालने के लिए आएगा। लेकिन मेरे साथ वादा करना कि आने से पहले पहले तूने मुझे मुत्तले करके आना है, आने से पहले पहले तूने मुझे बाखबर करके आना है, आने से पहले पहले तूने मुझे इत्तला दे के आना है, आने से पहले पहले तूने खबरें बेच के आना है। अल्लाह के खलील के दरबार में मलकुल मौत ने फरमाया, अल्लाह के खलील, मैं आपके दरबार में आने से पहले पहले ज़रूर ज़रूर आपको मुत्तले करूँगा, ज़रूर खबरें दे के आऊँगा। लेकिन मलकुल मौत जाने लगे, फरमाया खबरें तो दे के आएगा, लेकिन मुझे इतना बता, जब जन्नती बंदे की रूह कब्ज़ करता है तो तू क्यों, कौन सा हुलिया बना के आता है, कौन सी शक्ल बना के आता है, किस तरह जलती बंदे के बदन से रूह को निकालता है। अल्लाह के नबी बेशक अल्लाह के खलील हैं, बेशक आप अल्लाह के नबी हैं, लेकिन आओ जरा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं जलती बंदे के बदन से रूह को कैसे कब्ज़ करता हूँ। अल्लाह के नबी आंखें बंद करो, अल्लाह के नबी आंखें बंद करो। अल्लाह के खलील फरमाते मैंने आंखें बंद की ना तो मलकुल मौत ने फरमाया खोलो। जो मैंने आंखें खोली तो मुझे मलकुल मौत एक नौजवान की शक्ल में नजर आए, एक नौजवान की चेहरे से नूर निकल रहा है, पेशानी से नूर निकल रहा है, आंखों से नूर निकल रहा है, जुबान से नूर निकल रहा है, हाथों से नूर निकल रहा है। अल्लाह के खलील ने फरमाया बता ऐसा हुलिया बना के किसके सामने आता है। फरमाया जन्नती बंदे के बदन से जब रूह कब्ज़ करने के लिए आता हूँ ना तो अल्लाह के खलील ये हुलिया बना के आता हूँ। कुर्बान जो अल्लाह के खलील ने फरमाया मलकुल मौत, अगर अल्लाह जन्नती को मरने के बाद कोई और अजर दे ना दे, लेकिन उसके लिए तेरी शक्ल देख लेना ही काफी है। लेकिन मुझे इतना बता कि तू जहन्नमी की रूह कैसे कब्ज़ करता है, गुनहगार बंदे के बदन से रूह कैसे निकालता है, जहन्नमी के बदन से रूह कैसे निकालता है। अल्लाह के नबी आप देखने की ताकत नहीं रखते। फरमाया नबी हो क्यों नहीं रखता, फरमाया आंखें बंद करो। अल्लाह के नबी ने आंखें बंद की ना तो फरमाते हैं मलकुल मौत ने फरमाया आप खोलो। जब मैंने आंखें खोली तो मुझे मलकुल मौत के कदम जमीन पे लगते नजर आए और सर आसमान की बुलंदियों को छूता नजर आया। सर आसमान के साथ लग रहा था, पांव जमीन के साथ लग रखे थे। फरमाते हैं मैंने देखा कि मलकुल मौत के दोनों बाजू इतने बड़े, अगर वो अपने दोनों बाजू को खोल दे तो एक मशरिक की जानिब जा सकता है, दूसरा मगरिब की जानिब जा सकता है। और आपके बाजू के ऊपर जितने भी बाल हैं, हर बाल के अंदर मुझे काले काले बंदूक की शक्लें नजर आ रही हैं। फरमाया मलकुल मौत ऐसी शक्ल किसके सामने बना के आता है। अल्लाह के नबी जहन्नमी बंदे के सामने ऐसा रूप इख्तियार करके आता हूँ। फरमाया अगर जहन्नमी को अल्लाह मरने के बाद कोई सजा दे या ना दे, उसके लिए तेरी शक्ल देख लेना ही काफी है, तेरी शक्ल देख लेना ही काफी है। ड्रोनी ड्रोनी आंखें हैं, फरमाया तेरा सर तो आसमान के साथ लग रहा है और बदन इतना बड़ा और पांव सर इतना बड़ा और बाजू इतने बड़े, तेरी शक्ल देख लेना जहन्नमी के लिए काफी है। अजीजान गिरामी, अल्लाह के खलील ने फरमाया जन्नती के सामने जवान बन के आता है और जहन्नमी के सामने ड्रोनी हालत बना के आता है। लेकिन आप वादा करके जा कि जिस दिन मेरे बदन से रूह निकालने आएगा, आने से पहले तूने मुझे पैगाम दे के आना है, आने से पहले तूने मुझे पैगाम दे के आना है। वक्त गुजरता चला गया, सदियां गुजरती चली गईं, जब अल्लाह के खलील का दुनिया से जाने का टाइम आया। मरना तो हमने भी है, और मैं अक्सर कहा करता हूँ मेरी उम्र हो गई है 43 साल 43 साल, कितनी होगी 43, यानी कि वो जो 43 साल मैंने गुजार दिए हैं वो दोबारा मिलेंगे नहीं। याद रखें, हर गुजरा हुआ साल, हर गुजरा हुआ लम्हा, हर गुजरा हुआ मिनट, हर गुजरा हुआ सेकंड हमें मौत के करीब लेके जा रहा है। किसके करीब लेके जा रहा है? मौत के करीब। अजीजा ने गिरामी, वक्त गुजरता चला गया। अल्लाह पाक ने फरमाया इज़राइल जी, फरमाया जा आज मेरे खलील की रूह को कब्ज़ करके लेके आ। अजीजा ने गिरामी, मलकुल मौत फरमाते मैंने अर्ज़ की सोनिया रब्बा
आज तेरे खलील की रूह कब्ज़ करने के लिए जा रहा हूँ, हुक्म तेरा है, मैं रूह निकाल के लेके आता हूँ। अजीजा ने ग्रामी कदम मलकुल मौत आ गए अल्लाह के खलील के दरबार में। अल्लाह के खलील ने फरमाया, ओ इज़राइल आज कैसे आया है? अल्लाह के नबी बदल से रूह निकालने के लिए आया हूँ। फरमाया तू तो वादा करके गया था, आने से पहले पहले मुत्तले करके आऊंगा, आने से पहले पहले बाखबर करके आऊंगा, लेकिन तूने मुझे पैगाम नहीं भेजा है, कोई खबर भेजी नहीं, मेरे बदन से रूह निकालने के लिए आ गया। अल्लाह के नबी मैंने बड़े पैगाम भेजे। फरमाया कौन सा तूने पैगाम भेजा है? फरमाया अल्लाह के नबी जब दाढ़ी के बाल सफेद हो जाए, जब दाढ़ी का एक बाल सफेद हो जाए तो समझ ले तेरे ऊपर मौत का पैगाम आ गया है, तेरे ऊपर मौत का, बोलो ना। और इसलिए शरीयत के अंदर ये बात याद रखें, 200 ट्यूब में भी के नहीं सकना, 250 नहीं, ठीक है। वो लोग आने ने एक शेरा नहीं मारी, वो मैं भी ले सकता हूं, लेकिन तकिया मैंने सारी चिट्ठी हुई कि नहीं। सफेद बालों को काला करना शरीयत मुस्तफा के अंदर जायज, बोलो ना। अगर आप इसकी दलील मांगना चाहते हैं तो हर महीने जिनकी आप 11वीं खाते हैं, मैं भी खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर को पीरान पीर दस्तगीर हुजूर 11वीं वाले सरकार अल मारूफ पीर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किताब लिखी है गुनियतुत तालिबीन। नबी का फरमान भी आपने अपनी किताब के अंदर कोट किया है। हाशिये के अंदर आपने लिखा है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे गुलामों अपने सफेद बालों को कभी काला ना करो, कभी काला ना करो, ठीक है। हम तो काला करते हैं इसलिए कि जवान नजर आए, और फिर हदीस पेश करते हैं। हदीस भी है, एक मौका पर आका अलैहिस्सलाम के गुलाम जिनकी दाढ़ियां सफेद हो चुकी थी हुजूर की बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह आपका हुक्म सार आंखों पे, लेकिन हम बूढ़े हैं, हमारी दाढ़ियां सफेद हो चुकी हैं, तो हम कुफार से लड़ने के लिए जा रहे हैं। तो वो देख के कहें कि ये सारे बाबे हमसे लड़ने आए, आका इजाजत दें ताकि हम अपनी दाढ़ी के बालों को काला कर लें, ताकि वो हमें देखें तो हम उनको बूढ़े नजर ना आए बल्कि जवान नजर आए। वहां हुजूर ने इजाजत दी थी, अदरवाइज हमें ये इजाजत नहीं है कि हम जवानी को उबारने के लिए, जवानी थी जो गुजर गई है, जवानी थी जो गुजर गई है, एक ही दफा मिलती है, दोबारा मिलती हुई नहीं है। तो अजीजा ने ग्रामी का तवज्जो चाहता हूं, अल्लाह के खलील के दरबार में मलकुल मौत ने फरमाया, इज़राइल फरमाया अल्लाह के नबी पैगाम बड़े भेजे, दाढ़ी का बाल सफेद हो जाए, ये कौन सा पैगाम है? मौत का पैगाम। सर के बालों का सफेद हो जाना, यह भी मौत का पैगाम। कुव्वते समाद का कम हो जाना, यानी डोरा हुई गशना, ये भी मौत का पैगाम। आंखों की बिनाई का कम हो जाना, बोलो ना, ये भी मौत का पैगाम। कमर का टेढ़ा हो जाना, कमर का, हमने तो वहां तक पहुंचना नहीं है कि हमारी कमर टेढ़ी हो। आज देखे ना बाबे जो हैं, बाबे अल्हम्दुलिल्लाह हमसे कई गुना अच्छे भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की अता भी है, अल्लाह की करम नवाजी भी है। अरब वाले से जो बुजुर्ग हैं हमारे, जिनके लिए हम कहते हैं कि आपको तो किसी चीज का इल्म ही नहीं है, बाबे ने बारे जाफ नहीं है ना, लेकिन याद रखें जितनी शर्मो हया आज के बाबे के अंदर आज भी है ना, उतनी शर्मो हया हमारे अंदर नहीं है। जितनी वफा बाबू ने की उतनी वफा हम में नहीं है। अजीजा ने ग्रामी का कमर का टेढ़ा हो जाना, यह भी मौत का पैगाम। अल्लाह के खलील फरमाते हैं, मैंने देखा कि दाढ़ी के बाल भी सफेद हैं, सर भी सफेद है, कुव्वते समात भी कम है, बसारत भी कम है, कमर भी टेढ़ी है। मैंने देखा कि सारे पैगाम मुझे मिल चुके थे। फरमाया मालकल मौत वाकईतन तेरे पैगाम तो आए मेरे पास, लेकिन मैं तो इस सोच में था कि कोई तो डायरेक्ट आकर मुझे किसी चीज की बशारत सुनाएगा या खबर देगा, लेकिन ये पैगाम तो मैं देख रहा हूँ, दाढ़ी के बाल भी सफेद हैं, सर भी सफेद है, आंखों की बिनाई भी कम है, समाद भी कम है, कमर भी टेढ़ी है। तो अहबाब ज़िवकार याद रखें, जब दाढ़ी का बाल सफेद हो जाए, सर के बाल सफेद हो जाए, नजर कम पड़ जाए, कुव्वत समाद
कद कम पड़ जाए, कमर टेढ़ी हो जाए, फिर समझ लिया करें कि आज हमारी तरफ मौत का पैगाम आ गया है, मौत का पैगाम आ गया है। ना जाने सुबह नहीं तो शाम को, शाम नहीं तो सुबह को, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हो सकता है किसी तरफ से मलकुल मौत आ जाए। मेरे नबी के एक सहाबी थे जिनका नाम था हज़रत रमूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नमाज पढ़ रहे हैं, कभी इधर देखते हैं, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। सहाबा ने शिकायत की, या रसूल अल्लाह, रमूद 5 टाइम का नमाजी तो है, पर नमाज पढ़ते हैं तो आगे पीछे देखता है। बोलो ना, आगे पीछे देखता है, कभी आगे, कभी इधर, कभी इधर, कभी उधर। हुजूर ये देखें, मेरे नबी ने फरमाया रमूद को बुलाया जाए। जब रमूद आई ना, या रसूल अल्लाह हुक्म फरमाए। फरमाया सहाबा तेरी शिकायत कर रहे हैं कि तू नमाज पढ़ता है तो आगे पीछे देखता है। आका बिल्कुल देखता हूं। अब झूठ तो नहीं बोला। फरमाया आका मैं देखता हूं, नमाज के अंदर भी आगे पीछे। फरमाया क्यों देखता है? कभी इधर, कभी इधर, कभी आगे, कभी पीछे। या रसूल अल्लाह मैं नमाज के अंदर भी होता हूँ तो आगे पीछे देख रखा होता हूँ कि मलकुल मौत इधर से आते हैं या इधर से आते हैं या इधर से आते हैं। मैं तो मलकुल मौत को देख रहा होता हूँ आते नमाज में भी। मौत तो नमाज के अंदर भी आ सकती है, हम क़याम में हैं, क़याम में भी आ सकती है, रुकू में है, रुकू में भी आ सकती है, सजदे में है, सजदे में भी आ सकती है। लेकिन मैं कहता हूं कि वो मौत शान वाली मौत है कि सर सजदे में था और लबों के ऊपर ये अल्फाज जारी थे, सुबहान रब्बी अल आला, सुबहान रब्बी अल आला, सुबहान रब्बी अल आला, सुबहान रब्बी अल आला। हम अल्लाह की पाकी बोल रहे थे, बंदे से बदन से रूह परवाज कर गई। हालते नमाज में जिसको मौत नसीब हो गई वो तो सीधा जनती है। एक तो बावुज़ू था, फिर इबादत के अंदर था, फिर इबादत के अंदर याद रखें रोजा भी इबादत है, ज़कात भी इबादत है, हज भी इबादत है, सदका खैरात भी इबादत है। लेकिन अल्लाह को सारी इबादतों में सबसे अच्छी अगर कोई इबादत लगती है ना तो वो रब को इंसान का सजदा लगता है। क्या लगता है? सारे बोलिए क्या लगता है? सजदा। और फिर जब अल्लाह नाराज होते हैं, आज इतवार है, कल हफ्ता था, जुमे वाले दिन दुआ मांगे जी बारिश नहीं होती। ये मामला क्या जी, बारिशें क्यों नहीं हो रही हैं? मामला हमारे सामने है, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, आंधा मैं भी नहीं हूँ, आंधे आप भी नहीं है। अल्लाह नाराज है। जब अल्लाह नाराज होते हैं तो रहमत रोक लेता है। अल्लाह रिज्क बंद नहीं करता, पानी बंद नहीं करता, अल्लाह सांसें बंद नहीं करता, ऑक्सीजन को नहीं रोकता। अजीज़ान गिरामी कद अल्लाह जब नाराज होता है तो फिर करता क्या है? इंसान से सजदे की तौफीक को छीन लेता है। आज देखें ना कितनी हमारी मस्जिदों के अंदर नमाजी होते हैं, जनाजों की हमें बड़ी फिक्र होती है कि नहीं? मैं यहाँ पे आया हूँ 12:30 दुआ करे है जी, 1 बजे जनाजे, 3 बजे जनाजे गश्त। ठीक है, कोई इसमें का बात नहीं है, जाएं जरूर जाएं, लेकिन जितनी फिक्र हमें जनाजों की है अगर उतनी ही नमाजों की हो जाए, मैं ठीक आखना गलत आखना, जितनी फिक्र हमें जनाजों की है, बुन्नी सही से एक बंदा भी चला गया पंजवाड़ में, बाकी ना भी जाएं तो जितना सवाब यहां से जाने वाला जनाजा पड़ेगा, जितना अल्लाह उसको देगा ना, उतना सवाब जो आप घर बैठे हुए उनको भी मिलेगा। जनाजा फर्ज किफाया है। क्या है? किफाया का माना होता है काफी हो जाना। एक भी चला जाए तो सारे बरी जिम्मा है, अगर एक भी ना गया तो सारे गुनाहगार हैं। लेकिन नमाज के लिए अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि एक पढ़ सी तो बाकी सुते रहे तो सारे के जवाब जैसा। भी यह कुलिया रखा कि सवेरा नहीं आजान मतलूब और दही छोड़ने जी, कोई मसला नहीं, असा घर सुते भी रहे हैं, नमाज पढ़ी छोड़ सुनो की सवाब लभी कैसे? नहीं, नमाज फर्ज आइन, जनाजा फर्ज किफाया। फर्ज आइन का माना क्या है? कि वो इबादत जो हर मर्द और औरत के ऊपर फर्ज हो उसको फर्ज ऐन कहते हैं। तो अजीज़ान गिरामी का याद रखें, अगर हम फर्ज ऐन छोड़ रहे हैं, यह मसला है। क्या है? फर्ज ऐन छोड़ रहे हैं, न फजर पढ़ रहे हैं, न जोर पढ़ रहे हैं, न असर पढ़ रहे हैं, न मगरिब पढ़ रहे हैं, न इशा पढ़ रहे हैं। फर्ज ऐन छोड़ के अगर हम फर्ज किफाया की तरफ जाएंगे तो मत समझें अल्लाह हमारा किफाया कबूल करेगा। किफाया भी उसका कबूल होता है जो फर्ज आइन का पाबंद होता है। फर्ज आइन का
बोलो ना, फर्ज आइन का पाबंद होता है। तो नमाज अहबाब फर्ज आइन है, हमें कोशिश करनी चाहिए ना। तो हजरत नमूद फरमाते में हालत नमाज में कभी इधर देखता था, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर देखता। इसलिए था कि मलकुल मौत किधर से आते हैं, मलकुल मौत किधर से आते हैं मेरे बदन से रूह निकालने के लिए। तो फिर दुआ भी करनी चाहिए, सोनिया जब जाना है इस दुनिया से, मौत ने छोड़ना नहीं है। और फिर मियाँ साहब की मैं मोहर लगाता हूँ। मियाँ साहब फरमाते हैं दुनिया दिन 4 दिहाड़े, वो ए दुनिया दिन 4 दिहाड़े, ते कोई आवे कोई जावे, वो किस दी जुर्रत यार मुहम्मद, वो इत्थे पक्के डेरे लावे, वो किस दी जुर्रत यार मुहम्मद, वो इत्थे पक्के डेरे लावे। ते मियाँ साहब फरमाते ने, आप फरमाते ने कि सुखे